क्यूब रूट्स, वी नो दैट 8 इक्वल टू 2 रेज टू द पावर हम 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 8 का फैक्टर क्या होता है 2 इंटू टू इंटू टू, तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 2 रेज टू द पावर 3 लिख सकते हैं, इसको हम वी कॉल 2 क्यूब रूट ऑफ 8। तो हम क्या बोलेंगे 2 को क्या बोलेंगे, 2 क्या हो जाएगा क्यूब रूट हो जाएगा 8 का। एंड इसको हम डिनोट किस तरह कर सकते हैं, 2 इक्वल टू क्यूब रूट 8। यहाँ देखिए 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू टू लिख सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 3 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा 2 इज द क्यूब रूट ऑफ 8 हो जाएगा। और उसको हम किस तरह से डिनोट कर सकते हैं 2 इक्वल टू क्यूब रूट 8। अब देखिए क्यूब रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट 2 8 को हम यहाँ फैक्टर अगर फैक्टराइजेशन करते हैं इसका, तो 2 इंटू टू हो सकता है। यहाँ पे क्या हो गया, ये 3 टाइम्स क्या हो गया, इसका पेयर बन गया। और यहाँ पे क्या है क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट में क्या होता है, यदि जो फैक्टर्स हैं यदि वो 3 टाइम्स है तो उसका क्या होता है 1 टाइम से क्या होगा बाहर आएगा। जिस तरह हमने देखा था स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट में क्या होता था, स्क्वायर रूट में यहाँ पे हम 25 का लिख सकते हैं। अगर हम 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर रूट में क्या करते थे, यहाँ पे हम 2 लिखते थे, और क्यूब रूट में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, 2 का पेयर बनाते थे। जैसे अगर ये फैक्टर 2 टाइम्स है तो हम यहाँ पे हमें एक पेयर होना चाहिए फैक्टर का, तभी जाके हमारा यहाँ पे क्या आता था। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 रेज़ टू द पावर 2। एक्चुअल में ये जो स्क्वायर रूट होता है ये होता क्या है, ये 1/2 पावर होता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ 5 रेज़ टू द पावर 2 है, और यहाँ पे क्या है बाहर 1/2 पावर है। तो ये आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारा क्या बचेगा 5 रेज़ टू द पावर 1 बचेगा। तो हमारा आंसर क्या आता था 5 आता था। तो स्क्वायर रूट में हम क्या करते थे, जितने भी उनके फैक्टर थे उनके 2-2 के पेयर बनाते थे, और उसमें से एक हम क्या करते थे स्क्वायर रूट के बाहर निकालते थे। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम 3-3 के पेयर बनाएंगे। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, यहाँ 3-3 का पेयर बना के फिर उसके बाद क्या होगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3 लिख सकते हैं। और ये जो अंडर रूट क्यूब है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्चुअली में क्या है ये 1/3 का पावर है ये। तो जब यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर 3 है, अब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा 2 आएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हो गया 8 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू टू, यहाँ पे हो सकता है 2 रेज़ टू द पावर 3। और जब ये हटेगा यहाँ पे ये जो क्यूब रूट है हटेगा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 3 एंड होल रेज़ टू द पावर 1/3। तो जब आपस में ये मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरीके से 27 का देख लेते हैं। 27 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं 3 इंटू थ्री होंगे, 3 टाइम्स। इसमें भी देखिए मतलब कि इसमें भी हमें क्या करना है क्यूब रूट में 3 के पेयर बनाने हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 3 हो जाएगा। क्यूब रूट है ही है, तो क्यूब रूट को हम कैसे लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 3 हो गया, और क्यूब रूट को हम लिख देंगे 1/3। तो ये जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे पावर तो क्या बचेगा 3 रेज़ टू द पावर 1। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसी तरीके से हम 1000 का भी निकाल सकते हैं, क्यूब रूट 1000। तो 1000 को हम क्या लिख सकते हैं 10 रेज़ टू द पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि हम 1000 को कैसे लिख सकते हैं 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। तो 10 कितनी बार है 3 टाइम्स है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 रेज़ टू द पावर 3। अब आगे यहाँ क्या हो जाएगा क्योंकि ये क्या है यहाँ पे हम 3 का पेयर बनाते हैं, तो 3 के पेयर में से क्या होगा एक हमारा आंसर हो जाएगा। तो इन जनरल हम क्या कर सकते हैं, इन जनरल हम कह सकते हैं कि यदि हमें किसी का क्यूब रूट लेना है तो अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, उसका 3 का पेयर बनाना पड़ेगा, और 3 का पेयर अगर होगा तो उसे हम क्या लिख सकते हैं n रेज़ टू द पावर 3 लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे क्यूब रूट हमें लेना है तो यदि अंदर n रेज़ टू द पावर 3 के फॉर्म में कोई नंबर है तो उसे हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं n हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, मोर जनरली इफ y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो हम क्या बोलेंगे x हमारे क्या है क्यूब रूट ऑफ y है। दिस इज डिनोटेड बाई, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे x इक्वल टू क्यूब रूट y। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हम क्यूब रूट 8 निकालना है तो हम क्या करेंगे 8 को क्या लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 3 लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 3 टाइम्स क्या है 2 है, तो हमारा बाहर क्या आएगा एक ही टाइम्स 2 आएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सिमिलरली 27 का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 1000 को भी हम क्या लिख सकते हैं 10 रेज़ टू द पावर 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे भी 10 का क्या हो गया 3 टाइम्स हो गया 10 इंटू 10, इसका भी 3 का पेयर बन गया, तो ये भी हमारा क्या होगा एक बार 10 क्या होगा हमारा आंसर होगा। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे हम 10 कर देंगे इसको, तो हमारा क्यूब रूट ऑफ 1000 का हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ n क्यूब क्या हो जाएगा n हो जाएगा। हाउ डू वी फाइंड आउट इफ़ अ नंबर इज़ अ क्यूब, हम कैसे पता करेंगे कि कोई नंबर क्या है क्यूब है।
टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द केस ऑफ स्क्वायर्स लेट अस सी इफ वी कैन यूज प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी हमने जैसे स्क्वायर केस में पढ़ा था कि वहाँ पे हम कैसे करते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से वहाँ पे हम क्या करते थे, क्यूब रूट निकालते थे। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, उसी का हेल्प लेंगे। लेट अस चेक इफ 3375 इज अ परफेक्ट क्यूब। तो हमें यहाँ पे पहले क्या करना पड़ेगा, 3375 को क्या करना पड़ेगा, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा। लेट अस सी हियर 3375 ये 2 से डिविजिबल है, नहीं है डिविजिबल, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यूनिट डिजिट क्या है हमारा, ये ऑड नंबर है। तो जिसका यूनिट डिजिट ऑड नंबर होता है वो 2 से डिवाइड नहीं होता। अब इसे हम 3 से चेक करते हैं। तो 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने का क्या रूल है, ये जो नंबर है इसे हम क्या करेंगे, इसके सारे डिजिट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 + 7 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 + 5 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो क्या 18 जो आ रहा है वो 3 से डिविजिबल है, हाँ। तो क्या होगा, ये 3 से, ये नंबर क्या होगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 3 से हम डिवाइड करते हैं इसको, तो क्या आएगा, 3 1 जा 3, अगेन 3 1 जा 3। अब यहाँ पे क्या होता है, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे जो 1 बचा तो क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। तो यहाँ 15 हो जाएगा। तो 3 5 जा 15 हो जाएगा। अगेन इसको हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 11 है, तो 3 के टेबल में 3 3 जा क्या आता है, 9 होता है। तो हम 3 टाइम्स में डिवाइड करते हैं, फिर क्या हो जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा, तो यहाँ 22 हो जाएगा। तो 3 7 जा 21 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, तो 3 5 जा 15 हो जाएगा। फिर अब देखते हैं, ये 3 से डिविजिबल है, 3 + 7 10 हो जाएगा। 10 + 5 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। हाँ, तो 15 क्या होता है, 3 से डिविजिबल होता है। तो ये नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। अगेन इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 कैरी हो जाएगा, 15 यहाँ पे हो जाएगा। तो 3 5 जा 15। अब देखते हैं क्या 3 से डिविजिबल है, 1 + 3 1 + 2 3 + 5 8 हो जाएगा। 8 डिविजिबल नहीं है 3 से, तो ये नंबर क्या होगा, 3 से डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन इसके यूनिट डिजिट में क्या है, 5 है, तो इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल होगा। तो 5 से इसको करते हैं डिवाइड। तो 5 2 जा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 12 है, तो यहाँ 2 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। तो 25 यहाँ पे बचेगा। तो 5 5 जा 25। अगेन 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो हमारे फैक्टर्स क्या क्या आ गए, 3 × 3 × 3 5 × 5 × 5। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट में हम क्या करते थे, 2 2 का पेयर बनाते थे। यहाँ हम क्या करेंगे, क्योंकि ये क्यूब रूट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 3 का पेयर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए 3 का ये क्या है, 3 टाइम्स है, और 5 क्या है, 3 टाइम्स है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 × 3 × 5 × 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए 2 तरीके से पेयर बन सकता है। एक दूसरे तरीके से कैसे बन सकता है, इसमें हम क्या करेंगे कि हमें 3 पेयर बनाने हैं, 3 पेयर हमें बनाने हैं। तो इससे तो देखिए इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक 3 ले सकते हैं, यहाँ से एक 5 ले सकते हैं, ये एक पेयर बन जाएगा। यहाँ से एक 3 ले सकते हैं, यहाँ से एक 5 ले सकते हैं, तो एक और पेयर बन जाएगा। फिर यहाँ से भी 3, यहाँ से 5, तो हमारे 3 पेयर बन जाएंगे। तो इसे भी हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये 3 जो 3 × 5 है, ये कितनी बार हो गए, 3 टाइम्स हो गए। तो इसे हम जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 5 हो जाएगा। तो देखिए अब क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों साइड क्या करेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे। तो 3375 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा जो फैक्टर है, हम अगर इसको लेके चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 3 एंड 5 तो हमें पता है कि क्यूब रूट के अंदर यदि कोई फैक्टर यदि 3 टाइम्स है तो उसका क्या होगा, बाहर कितना टाइम्स आएगा, 1 टाइम्स आएगा। तो हमारा 3 है वो 1 टाइम बाहर आ जाएगा। और हमारा क्या है, 5 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा। तो हमारे क्या हो जाएंगे, 3 × 5 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसका मतलब 15 इज़ द क्यूब रूट ऑफ 3375। और देखिए इस तरीके से अगर हम फैक्टर को स्प्लिट करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 3 × 5 हमें पता है कि क्यूब रूट निकालने के लिए यदि पावर 3 है तो हम इसे क्या करेंगे, बाहर कितनी आएगा, यदि 3 टाइम्स ये फैक्टर है तो बाहर कितनी टाइम्स आएगा, ये 1 टाइम आएगा। तो 3 × 5 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो किसी तरीके से आप इसको पेयर बनाएंगे, हमारा आंसर क्या आना है, 15 ही आना है। देखिए यहाँ भी वही लिखा हुआ है, कैन द फैक्टर बी स्प्लिट इनटू 3 आइडेंटिकल ग्रुप्स। क्या हम फैक्टर्स को 3 आइडेंटिकल ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। वी कैन फॉर्म 3 ग्रुप्स ऑफ 3 × 5। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 और 5 के क्या कर सकते हैं, 3 ग्रुप बना सकते हैं, जैसे कि 3 × 5 3 × 5 3 × 5। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 3 × 5 तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अनदर वे इज टू चेक इफ द फैक्टर कैन बी ग्रुप्ड इन ट्रिपलेट्स।
तो ट्रिपलेट्स मीन्स जैसे यहाँ पे क्या है, 3 का ट्रिपलेट हो गया, 5 का ट्रिपलेट हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हमारा क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जब हम इसका क्यूब रूट लेंगे तो यहाँ पे 3 है, तो हमारा बाहर क्या आएगा, 3 आएगा, और यहाँ से क्या आएगा 5 दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इस 500 अ परफेक्ट क्यूब, क्या 500 जो है परफेक्ट क्यूब है? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। इसके फैक्टर्स क्या क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 जो है उसका ट्रिपलेट तो बन रहा है, लेकिन क्या इसका 2 का बन पा रहा है ट्रिपलेट? 2 का नहीं बन पा रहा है, लेकिन परफेक्ट क्यूब क्या होगा, नहीं होगा ये। वी सी दैट फैक्टर्स कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू 3 आइडेंटिकल ग्रुप। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फैक्टर्स इसके हैं, ये 3 आइडेंटिकल ग्रुप में नहीं स्प्लिट हो पा रहे हैं। देयरफॉर 500 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं 500 का। तो 2 से क्या ये 2 से डिवाइड होगा? हाँ होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 0 है। तो 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा, 5 यहाँ 10 हो जाएगा, तो 2 5 10, और 0 एज इट इज़ आ जाएगा। अभी अगेन ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 1 जा 2, फिर 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा। अब ये 5 से डिविजिबल है, तो 5 2 जा 10, यहाँ पे 2 कैरी हो गया, तो यहाँ पे 25 हो गया, तो 5 5 जा 25, अगेन 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो हमारे क्या आ गया, फैक्टर क्या आ गए, 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5 इंटू 5। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे ट्रिपलेट नहीं बना पा रहे हैं। टू फाइंड क्यूब रूट वी हैव टू मेक ट्रिपलेट ऑफ 3 सेम फैक्टर। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 का तो बन जाएगा लेकिन 2 का नहीं बन पा रहा है, सिंस 2 इज नॉट एबल टू मेक इट ट्रिपलेट, देयरफॉर 500 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इट्स क्यूब। देखिए 4 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, 2 इंटू 2, और यहाँ क्या हो गया 4⁻3, मतलब 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है। तो यदि हम 4 को 2 इंटू 2 के फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं, तो 4 क्यूब को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 कितनी टाइम्स लिख देंगे हम, 3 टाइम्स लिख देंगे, क्योंकि यहाँ 4 का क्यूब है, 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करते हैं, 3 का पेयर बनाते हैं। 3 का मतलब पेयर का ट्रिपलेट्स बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 2 कितनी बार है, 3 टाइम्स है। यहाँ भी क्या है, 2 कितनी बार है, 3 टाइम्स है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2⁻3 इंटू 2⁻3। इसी तरीके से 6 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 6 लिख सकते हैं। और 6 का क्यूब कैसे लिखेंगे हम, 6 का क्यूब क्या होता है, 216 होता है। तो इसके क्यूब को कैसे लिखेंगे, यही जो हमारा 2 इंटू 3 है, इसी को हम क्या करेंगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 6 में 1 2 है, तो यहाँ पे क्यूब में कितने 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। और यहाँ पे 6 में कितने 3 है, 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूब में क्या हो जाएंगे, 3 कितने टाइम्स हो जाएंगे, 3 टाइम्स हो जाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, जो फैक्टर्स हैं उसके हम क्या करेंगे, ट्रिपलेट्स बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 का ट्रिपलेट्स बन जाएगा, 3 का ट्रिपलेट बन जाएगा। तो 2 कितनी टाइम्स है, यहाँ पे 3 टाइम्स है, तो 2⁻3, और 3 यहाँ पे कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो 2⁻3 हो जाएगा। इसी तरीके से 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। और 15 के क्यूब को क्या लिखेंगे, ये जो 3 इंटू 5 यहाँ पे 1 टाइम्स है, इसको हम क्या करेंगे, 3 टाइम्स कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 3 के क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट बन जाएगा, और 5 का भी क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट बन जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3⁻3 और 5⁻3। देखिए 12 को कैसे लिख सकते हैं हम, 12 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो 12 क्यूब को कैसे लिखेंगे, इन्हीं फैक्टर्स को हम क्या करेंगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारे 2 कितने टाइम्स होंगे, जब इसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा 6 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे एक ट्रिपलेट हो गया, यहाँ पे एक ट्रिपलेट हो गया, तो 2 क्या हो गया हमारे 6 टाइम हो गए। और 3 कितने टाइम्स होंगे, 3 क्या होंगे, क्यूब भी करें तो 3 क्या होगा, 3 टाइम्स होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 3 टाइम्स हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, सारे जितने फैक्टर है उसका ट्रिपलेट बना लिया है। तो 2 यहाँ पे इस ट्रिपलेट में 2 3 टाइम्स है, तो 2⁻3 हो जाएगा। यहाँ भी 2⁻3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3⁻3 हो जाएगा। ऑब्जर्व दैट ईच प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर अपीयर 3 टाइम्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इट्स क्यूब। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जितने भी प्राइम फैक्टर हैं किसी नंबर के, जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे 6 है तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, 2 इंटू 3 है। तो यहाँ पे उसके क्यूब में क्या होगा, वही चीज़ क्या होंगे, 3 टाइम्स दिखेंगे आपको, अपीयर्स 3 टाइम्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इट्स क्यूब।
तो जैसे हमारे लिए 6 का यहाँ पे क्या है 2 इंटू थ्री है, 1 टाइम्स है, तो यहाँ पे 6 के क्यूब में हमें क्या देखने को मिलेगा 2 और 3 का क्या होगा 3 टाइम्स देखने को मिलेगा, तभी यहाँ पे क्या हो गया 2⁻³ हो गया और 3⁻³ हो गया। 4 में भी देख सकते हैं हम, 4 में क्या है हमारा प्राइम फैक्टर्स क्या है 4 के 2 इंटू 2 है, लेकिन इसके अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अब इसका क्यूब का निकालेंगे जो जा रहा है, और यहाँ पे 2⁻1 है तो यहाँ पे भी 2⁻3 हो जा रहा है। 15 में भी सेम हो जाएगा, 15 के क्या फैक्टर है 3 और 5 है, तो यहाँ 15 के क्यूब के क्या क्या फैक्टर हो जाएंगे 3⁻³ एंड 5⁻³ हो जाएगा। 12 में भी क्या हो जा रहा है 12 के फैक्टर क्या क्या है 2 2 एंड 3, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएंगे 12 क्यूब के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे 2⁻3 2⁻3 एंड 3⁻3। फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ these नंबर्स। क्यूब रूट 64, क्यूब रूट 512, क्यूब रूट 729। चलिए देखते हैं कि हमें क्यूब क्या क्या करना है, क्यूब रूट 64 निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखिए 64 किससे डिविजिबल है 2 से डिविजिबल है, तो 2 से कितने टाइम से होगा ये 2 3 जा 6 2 2 जा 4, अगेन ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा 2 1 जा 2 और यहाँ पे कैरी हो जाएगा 1, तो 2 6 जा 12 हो जाएगा। 16 डिविजिबल है 2 से, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो हमारे फैक्टर्स क्या क्या आ गए 2 है कितने टाइम्स 6 टाइम्स है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 इंटू 2। तो इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम दो तरीके से पेयर में कर सकते हैं। जैसे हम यदि हम 2 का यदि पेयर लेंगे तो हमें कितने टाइम्स यहाँ पेयर मिल रहा है 3 टाइम्स मिल रहा है, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, तो हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2⁻3 क्योंकि 3 टाइम्स पेयर है। इसका यदि हमें इसका क्यूब रूट निकालना है तो हम क्या करेंगे क्यूब रूट बोथ साइड ले लेंगे, इधर भी और इधर भी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यूब रूट 2 इंटू 2⁻3। और हमें पता है कि यदि कोई फैक्टर 3 टाइम्स क्या है क्यूब रूट के अंदर है तो वो बाहर कितनी टाइम्स आता है एक ही टाइम्स आ पाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आंसर 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 64। अब देखिए 64 को हम क्या कर सकते हैं, जो इसका फैक्टर्स है उसके ट्रिपलेट भी बना सकते हैं। ट्रिपलेट्स में हमारा क्या हो जाएगा एक ट्रिपलेट ये हो जाएगा और एक ट्रिपलेट ये हो जाएगा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2⁻3 इंटू 2⁻3 लिख सकते हैं। अब यदि हम इसका क्यूब रूट लेंगे क्यूब रूट ऑफ 64, तो हमारा क्या हो जाएगा क्यूब रूट 2⁻3 एंड 2⁻3, और हमें ये पता है कि क्यूब रूट के अंदर यदि कोई फैक्टर है 3 टाइम्स तो हमारा बाहर कितनी टाइम्स आएगा 1 टाइम्स आएगा, तो 2⁻3 है तो क्या आ जाएगा 2⁻1 हो जाएगा। इसका भी यहाँ पे क्या होगा 2⁻3 है तो 2⁻1 हमारा क्या आएगा बाहर आएगा, 4 यहाँ से भी 4 आ रहा है। लेट अस सी क्यूब रूट ऑफ 512, तो हम क्या सबसे पहले क्या करेंगे 512 का क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो ये क्या ये 2 से डिविजिबल है, हाँ है, क्योंकि यहाँ पे क्या है यूनिट डिजिट क्या है 2 है, तो 2 2 जा 4 होता है, तो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कैरी 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, तो 2 5 जा 10, फिर अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा कैरी 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 बचेगा यहाँ पे, तो 2 6 जा 12 हो जाएगा। ये 2 से डिविजिबल होगा तो 2 1 जा 2, अब यहाँ पे 5 है तो 2 2 जा 4 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कैरी यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा, तो यहाँ पे 16 बचेगा, तो 2 8 जा 16। अगेन इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, अगेन ये 2 से डिविजिबल है तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 2 जा 4, अगेन ये 3 से डिविजिबल है 16, फिर इसको अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 2 8 जा 16 आएगा, फिर यहाँ पे अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, तो हमारे ये 2 कितने टाइम्स हो गए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ट्रिपलेट्स में बांट लेंगे इसको, तो हमारे कितने ट्रिपलेट बनेंगे 3 ट्रिपलेट बनेंगे। तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 के पावर 3, क्योंकि यहाँ पे 3 ट्रिपलेट्स हैं। अब हम क्या करेंगे क्यूब रूट ऑफ 512 लेंगे, तो यहाँ पे भी क्यूब रूट आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें पता है कि क्यूब रूट के अंदर यदि 3 टाइम्स यदि कोई फैक्टर है तो उसका हमारा कितनी टाइम्स बाहर आता है 1 टाइम्स बाहर आएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, जो कि क्या होता है 8 होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है क्यूब रूट ऑफ 729। चलिए इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, नहीं है, क्योंकि इसका क्या है यूनिट डिजिट 9 आ रहा है। 3 से डिविजिबल है, चेक करते हैं 7 + 2 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 + 9 18 हो जाएगा, तो 18 हमारा क्या है 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी हमारा क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से चलिए इसको हम डिवाइड करते हैं, तो 3 2 जा 6 होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 कैरी हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9।
अगेन ये हम इसको चेक करते हैं किससे डिविजिबल है ये। 2 + 4 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 + 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 हमारा 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो हमें पता है 3 8 जा क्या होता है, 24 होता है, और 3 1 जा 3 होता है। अगेन देखिए ये 8 + 1 9 है, तो ये भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो इसको 3 से फिर से डिवाइड करते हैं। 3 2 जा 6, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, 2 यहाँ पे कैरी हो जाएगा, तो यहाँ पे 21 बचेगा। तो 2 7 जा 21। अगेन ये हमारा 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। 3 9 जा 27। अगेन 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3। तो हमारे फैक्टर्स, हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आ गए, 3 ही हमारे इसके फैक्टर्स हैं। कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे इसका, अब इसका ट्रिपलेट्स इसका बनाएंगे हम। तो देखिए ये एक ट्रिपलेट हो गया, ये दूसरा ट्रिपलेट हो गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3⁻³ और इसको भी लिख सकते हैं 3⁻3। अब हम इसका क्या करेंगे, क्यूब रूट लेंगे। अब हमें ये पता है कि यदि क्यूब रूट के अंदर यदि फैक्टर्स के पावर 3 है, तो हमारा बाहर कितने टाइम्स कितने पावर आएगा, 3 के पावर 1 आ जाएगा बाहर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9। तो हमारा 729 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, 64 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 512 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 729 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। Successive differences. We know that the differences between consecutive perfect square gives the sequence of odd numbers. हमें पता है कि जो हमारे कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, यदि हम उनका डिफरेंस लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा 1 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है। 3 क्या, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर क्या है, 16 है। तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो गए। यदि हम इनका डिफरेंस ले रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 3 5 7 9 11। ये सब क्या है, आड नंबर है, सीक्वेंस, एक सीक्वेंस से है। ऑब्जर्व द फिगर बिलो वेयर द डिफरेंसेस आर कंप्यूटेड सक्सेसिवली फॉर परफेक्ट स्क्वायर आफ्टर 2 लेवल्स ऑल द डिफरेंसेस आर सेम। ये जो फिगर है इसको आप ध्यान से देखिए, इसमें क्या किया गया है, इसमें डिफरेंस निकाले गए हैं जो कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमारा जो लेवल 1 है और लेवल 2 में, लेवल 2 में क्या हो गया, सभी जो डिफरेंस हो गए हैं वो इक्वल हो गए हैं। लेट्स सी हियर, जैसे हमारा 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया। 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया। 3 का स्क्वायर 9 हो गया। 4 का स्क्वायर 16 हो गया। 5 का स्क्वायर 25 हो गया। 6 का स्क्वायर 36 हो गया। ये क्या हो गया, कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गए। अब इनका डिफरेंस देखते हैं लेवल 1 में। तो डिफरेंस जब हम 4 में से 1 सेपरेट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 3 आएगा। 9 में से 4 करेंगे तो 5 आएगा। 16 में से 9 सेपरेट करेंगे तो 7 आएगा। 25 में से 16 सेपरेट करेंगे तो 9 आएगा। 36 में से 11 सेपरेट करेंगे तो 11 आएगा। अब हम क्या करते हैं, इसका लेवल 2 डिफरेंस चेक करते हैं, मतलब अब जो डिफरेंस आया उसका डिफरेंस चेक करते हैं। तो देखिए 5 में से 3 सेपरेट होगा तो 2 आ गया। 7 में से 5 सेपरेट करेंगे तो अगेन 2 आ गया। 9 में से 7 सेपरेट करेंगे तो 2 आ गया। 11 में से 9 सेपरेट करेंगे तो 2 आ गया। अब हमारा क्या हो गया, लेवल 2 में क्या सभी डिफरेंसेस क्या होंगे, सेम होंगे। कंप्यूट द सक्सेसिव डिफरेंसेस ओवर द लेवल्स फॉर द परफेक्ट क्यूब until all the differences at a level are the same। अब हमें इसमें क्या बोला है कि ये जो परफेक्ट स्क्वायर के लिए यहाँ पे डिफरेंसेस जो कैलकुलेट किए गए हैं, वो हमें क्या करना है, परफेक्ट क्यूब के लिए भी क्या करना है, कैलकुलेट करना है। until the differences at a level are the same, तब तक करना जब तक कि, जैसे यहाँ पे क्या हो गया हमारा लेवल 2 में क्या हो गया, हमारे डिफरेंसेस सेम हो गए। तो हमें परफेक्ट क्यूब के भी डिफरेंसेस तब तक निकालना है जब तक कि उसका भी एक लेवल ना आ जाए, जब जहाँ सारे डिफरेंसेस जो कि सेम हो जाएं। चलिए यहाँ देखते हैं। परफेक्ट क्यूब हमने यहाँ लिख लिया है। 1 का क्या होता है क्यूब, 1 होता है। 2 का क्या होता है, 8 होता है। 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का क्या हो गया, 216 हो गया। तो हम इसका लेवल 1 डिफरेंस निकालते हैं। तो 8 में से हम 1 सेपरेट करेंगे तो 7 आ जाएगा। 27 में से 8 सेपरेट करेंगे तो 19 आ जाएगा। 64 में से 27 सेपरेट करेंगे तो 37 आ जाएगा। 125 में से 64 सेपरेट करेंगे तो 61 आ जाएगा। 216 में से 125 सेपरेट करेंगे तो हमारा 91 आ जाएगा। स्टूडेंट, आपको सेपरेट करने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? चलिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं सेपरेट करने का।
जैसे मान लीजिए 64 में से हमें 27 सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 27 है इसको मान लीजिए कि क्या है, ये 30 है, और इसको जो 64 है इसको क्या मान लीजिए आप, 60 मान लीजिए इसको आप। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस हो गया, यहाँ पे सीधे क्या हो गया, 30 का डिफरेंस हो गया। तो अब हमारे पास क्या हो गया, डिफरेंस 30 हो गया, प्लस हमने जो यहाँ पे 4 जो हमने छोड़ा था इसको भी ऐड कर लेते हैं, और यहाँ पे जो हमने 3 छोड़ा था उसको भी ऐड कर लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, 30 + 4 + 3 क्या हो जाएगा, 37। तो ये यहाँ पे हो गया। इसी तरीके से हम यहाँ भी कर सकते हैं 64 एंड 125 में। तो हम इसको क्या मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे 70, 64 को, और इसको क्या मान लेंगे, 120 मान लेंगे। तो हम यहाँ से इजीली कह सकते हैं कि इसके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 50 का हो गया। लेकिन हमने यहाँ क्या किया था, 5 लीव किया था, तो 5 को भी हम ऐड करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 50 + 5 55, प्लस यहाँ हमने 6, यहाँ पे 70 हमने डायरेक्ट ले लिया था, तो यहाँ पे 6 ही हमने यहाँ भी छोड़ा था, तो इसको भी ऐड करेंगे। तो 55 + 6 कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। इसी तरह हम 125 एंड 216 का भी डिफरेंस निकाल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम क्या इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 130 मान लेते हैं इसको, और यहाँ पे क्या मान लेंगे, 210 मान लेंगे इसको। तो अब हम इसके बीच का डिफरेंस निकाल सकते हैं आराम से। जैसे यहाँ पे 130 से 200 के क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 70 + 10 80 हो जाएगा। तो अब इसके बीच का हमारा क्या हो गया, 80 हो गया। और हमने यहाँ क्या किया था, 6 यहाँ पे छोड़ा था और 5 यहाँ पे छोड़ा था, तो 6 + 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो इसमें 11 और ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 91 हो जाएगा। चलिए लेवल 2 में चेक करते हैं। अब हमारा डिफरेंस क्या आ गया, 7 आ गया, 19 आ गया, 37 आ गया, 61 आ गया, 91 आ गया। अब हम इन डिफरेंस जो आए हैं इनका भी डिफरेंस देखते हैं क्या होगा। तो 19 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 37 में से 19 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे हम यहाँ पे इसको क्या मान लेंगे, इसको 20 मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, इसको 37 ही रहने देते हैं। तो 20 37 कितना हो जाएगा, 17 गैप हो जाएगा, और यहाँ पे हमने एक छोड़ा था तो क्या हो जाएगा, 17 + 1 18 हो जाएगा यहाँ पे। अब 37 61 में से क्या करना है, हमें 37 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 60 इसको हम क्या मान लेंगे, इसको 60 मान लेते हैं, और ये 37 को क्या मान लेंगे, 40 मान लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 20 का डिफरेंस हो जाएगा। और हमने यहाँ पे 1 छोड़ा था, यहाँ पे 3 छोड़ा था, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 इसमें और ऐड करना होगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा डिफरेंस 24 का हो जाएगा। यहाँ पे तो हम इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा, हमारा गैप 30 का ही आएगा, तो 30 यहाँ पे हो गया। अब चलते हैं लेवल 3 में। लेवल 3 में हम क्या करेंगे, जो लेवल 2 में जो डिफरेंसेज आए हैं उनको फिर उनका डिफरेंसेज लेंगे। तो 18 में से 12 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 24 में से भी 18 सब्ट्रैक्ट होगा तो 6 आएगा। 30 में से 24 सब्ट्रैक्ट होगा तो 6 आएगा। अब हमारा यहाँ पे लेवल 3 में हम देख सकते हैं कि हमारा जो डिफरेंस है वो क्या है, इक्वल आ रहे हैं। ए पिंच ऑफ हिस्ट्री। The first known list of perfect square and perfect cube was compiled by Babylonians as far as back as 1700 BCE। तो जो पहला हमारा लिस्ट था परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब का, वो किसके द्वारा कंपाइल किया गया था, बेबीलोनियंस के द्वारा। और कितने साल पहले, 1700 बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा पहले हमारा जो पहला लिस्ट था वो तैयार किया गया था। यहाँ ये देखते हैं कि 1700 BC हमारे कितने साल पहले, मतलब कितने साल पहले की बात हो रही है ये। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जीरो यहाँ बना लेते हैं, जो कि ये इसके पहले जो होगा वो क्या होगा, बिफोर क्राइस्ट होगा। इसके बाद का अभी हमारा क्या चल रहा है, 2026 चल रहा है। और ये कब की बात कर रहा है, 1700 BC की बात कर रहा है, मतलब कि माइनस ये जो जीरो बिफोर क्राइस्ट के 1700 साल पहले की बात कर रहा है ये। तो हमारा गैप कितना हो गया, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, 1700 यहाँ से यहाँ तक ऐड करेंगे, 1700 प्लस यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 2026 चल रहा है। तो हमारा कुल कितना साल हो गया, 3726। तो ये हमारा यहाँ पे 3726 ईयर पहले की बात हो रहा है। दीज लिस्ट फाउंड ऑन क्ले टेबलेट्स। ये जो लिस्ट है ये कहाँ हमें मिले थे, मिट्टी के टेबलेट पे मिले थे। वर यूज टू क्विकली फाइंड स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट्स। इनका कहाँ इस्तेमाल होता था, हमें इनका इस्तेमाल होता था स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने में इसका इस्तेमाल होता था। तो जो हमारे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का कहाँ इस्तेमाल होता था, इन प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग लैंड मेजरमेंट, ज़मीन का क्या है मेजरमेंट करने में, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बनाने में, एंड अदर एरियाज़ वेयर ज्योमेट्रिक कैलकुलेशन वर नेसेसरी। और सारे जगहों पे जहाँ पे ज्योमेट्रिक कैलकुलेशन क्या थे, नेसेसरी थे, मतलब अनिवार्य थे। एंशिएंट संस्कृत वर्क। द टर्म वर्ग वाज यूज्ड बोथ फॉर द स्क्वायर फिगर और इट्स एरिया। एंशिएंट संस्कृत में क्या होता था कि जो टर्म वर्ग था, वर्ग का इस्तेमाल किस लिए होता था, स्क्वायर फिगर के लिए भी वर्ग का इस्तेमाल होता था और उसका एरिया निकालने के लिए भी वर्ग का इस्तेमाल होता था, एज वेल एज द स्क्वायर पावर। और जैसे किसी के पावर भी अगर रेज़ टू द पावर 2 है तो
उसके लिए भी हम कौन सा टर्म इस्तेमाल करते थे, वर्ग का। एंड द टर्म घन वाज यूज्ड फॉर बोथ फॉर द सॉलिड क्यूब एज वेल एज द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर विथ इटसेल्फ 3 टाइम। और घन का इस्तेमाल किस लिए होता था, सॉलिड क्यूब को रिप्रेजेंट करने के, और यदि किसी नंबर का हम क्यूब भी करना है हमें, मतलब कि क्यूब करना मतलब उस नंबर का खुद से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो उसके लिए भी हम क्या करते थे, घन का यूज़ करते थे। द फोर्थ पावर वाज कॉल्ड वर्ग वर्ग। यदि हमें किसी का पावर, जैसे यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर में 4 करना होगा, तो इसको हम कैसे करेंगे, वर्ग वर्ग। ये देखिए 2 रेज़ टू द पावर 2 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्ग। और फिर इस होल का क्या है, पावर क्या है, 2 है, तो इसको फिर से अगेन क्या बोलेंगे, वर्ग। तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग वर्ग। तो द फोर्थ पावर वाज कॉल्ड वर्ग वर्ग। दीज टर्म्स वर यूज्ड इन इंडिया एट लीस्ट फ्रॉम द 3rd सेंचुरी BCE। ये सब जो वर्ड हैं, ये सब हमारे इंडिया में कब से इस्तेमाल हो रहे हैं, 3rd सेंचुरी BCE, मतलब कि 300 साल बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। चलिए यहाँ देखते हैं, वर्ग का हमारा जो संस्कृत वर्ड वर्ग है, उसका हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं, स्क्वायर अगर फिगर होगा तो उसको भी हम वर्ग कहेंगे, और एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना होगा तो उसके लिए भी हम क्या, उसको भी क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। और यदि कहीं x टू द पावर 2 लिखा हुआ है, किसी के पावर अगर 2 लिखा हुआ है, तो उसको भी क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। और घन का इस्तेमाल किस लिए करते हैं हम, घन का इस्तेमाल हम, यदि सॉलिड क्यूब है तो उसे भी हम, सॉलिड क्यूब है, क्यूबाइड कुछ भी है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, घन बोलेंगे। और यदि कोई नंबर है, यदि वो 3 बार आपस में मल्टीप्लाई है, या तो इसका मीन्स 2 रेज़ टू पावर 3 को भी हम क्या बोलेंगे, घन बोलेंगे। और देखिए वर्ग वर्ग, अब यदि x रेज़ टू द पावर 4 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x रेज़ टू द पावर 2 और होल रेज़ टू द पावर 2, तो इसको हम क्या बोलेंगे, x रेज़ टू द पावर 4 को वर्ग वर्ग बोलेंगे। फोर्थ पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या बोलेंगे, वर्ग वर्ग। आर्यभट्ट 499 सेंचुरी स्टेट्स। 499 सेंचुरी मीन्स, जैसे अगर ये हमारा यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे कहीं यहाँ पे क्या होगा, 499 होगा। अ स्क्वायर फिगर ऑफ 4 इक्वल साइड्स एंड द नंबर रिप्रेजेंटिंग इट्स एरिया आर कॉल्ड वर्ग। ये हमने पहले भी देख चुका है कि यदि कोई स्क्वायर फिगर है जिसके कि चारों साइड इक्वल हैं, और ऐसा कोई नंबर जो कि एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इक्वल क्वांटिटीज इज आल्सो कॉल्ड वर्ग। यदि हम 2 नंबर को जो कि इक्वल हैं, जैसे 5 × 5, तो हमारा क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर, उससे भी हम क्या कहेंगे, उसे भी वर्ग कहेंगे। दस द टर्म वर्ग फॉर स्क्वायर पावर हैज़ इट ओरिजिन इन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्क्वायर फिगर। तो जो हमारा जो टर्म वर्ग है किसी एक नंबर के स्क्वायर पावर के लिए, तो उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए स्क्वायर। जब हम कोई स्क्वायर बनाएंगे जैसे कि, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। और यदि ये 5 सेंटीमीटर का इसका साइड है, तो जब इसका एरिया हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, वर्ग ही होगा। वाई इज़ द वर्ड रूट द रूट ऑफ ए प्लांट यूज फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशन, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। ये जो वर्ड है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में, ये जो वर्ड है रूट, इसका हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, इट इज़ बिकॉज इन एंशिएंट इंडिया द संस्कृत वर्ड मूल मीनिंग रूट ऑफ प्लांट बेसिस काज ओरिजिन वाज यूज फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ टेकिंग रूट। ऐसा इसलिए होता था कि हमारे एंशिएंट इंडिया में जो संस्कृत का वर्ड था मूल, जिसका मतलब होता था रूट ऑफ द प्लांट मीन्स पेड़ के जड़, बेसिस मतलब आधार, काज मतलब कारण, और ओरिजिन मतलब उत्पत्ति। तो इन सब का इस्तेमाल होता था, वाज यूज्ड फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ टेकिंग रूट। इन सब शब्दों का किस लिए इस्तेमाल होता था, मैथमेटिकल ऑपरेशन जो था, टेकिंग रूट निकालने का जो मैथमेटिकल ऑपरेशन था, उसके लिए हम एंशिएंट इंडिया में संस्कृत में ये सब वर्ड का क्या होता था, इस्तेमाल होता था। इन संस्कृत द वर्गमूल द बेसिस काज ओरिजिन ऑफ द स्क्वायर वाज यूज फॉर स्क्वायर रूट। तो जो हमारा वर्गमूल था, वर्ग मीन्स स्क्वायर, मूल मतलब रूट, तो हमारा संस्कृत में जो हम संस्कृत में जो वर्गमूल बोलते थे, उसी को आज क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं। और जो हमारा घनमूल हो गया, घन मतलब क्यूब, और मूल मीन्स रूट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूब रूट। दिस यूज ऑफ मूल फॉर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ रूट was subsequently emulated in Arabic and Latin through their corresponding words for the root of plant, जिद्र एंड रेडिक्स। अच्छा, अरेबिक में जो वर्ड है रूट ऑफ प्लांट, उसको क्या बोलते हैं, जिद्र एंड रेडिक्स। तो हुआ ये कि हमारे यहाँ जैसे संस्कृत में जब मैथमेटिकल हम ये जो कॉन्सेप्ट हमारे रूट का है, मतलब स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, उसे हम बोलते हैं मूल, रूट को। तो अरेबिक वाले क्या किए, उनके यहाँ पेड़ की जड़ होता है, उसको क्या बोलते हैं, जिद्र और रेडिक्स। तो वो भी जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है उसके लिए
जेर और रेडियस का इस्तेमाल करने लगे। द टर्म मूल फॉर द रूट हैज़ बीन यूज्ड इन इंडिया एटलीस्ट फ्रॉम द फर्स्ट सेंचुरी BCE। ये जो टर्म है मूल, ये हमारे भारत में कब से इस्तेमाल हो रहा है? फ्रॉम द फर्स्ट सेंचुरी BCE, मतलब कि पहले 100 साल पहले बिफोर क्राइस्ट के जन्म से। द एंड द टर्म यूज्ड वाज पद। अब जो हमारा दूसरा टर्म है जो कि रूट की जगह भी इस्तेमाल होता है वो क्या है? पद। पद मीन्स फुट मतलब पैर हो गया, बेसिस मतलब आधार हो गया, काज मतलब कारण हो गया, ओरिजिन मतलब उत्पत्ति हो गया, तो हम पद भी इस्तेमाल करते हैं। द ब्रह्मपुत्र ये कब आए थे? 628 सेंचुरी में। एक्सप्लेन्स द पद, मतलब कि वही जो हमारा संस्कृत वर्ड था मूल, रूट ऑफ कृति स्क्वायर इज दैट ऑफ विच इट इज ए स्क्वायर। तो ब्रह्मपुत्र ने क्या कहा? पद, रूट ऑफ अ कृति स्क्वायर इज दैट ऑफ विच इट इज ए स्क्वायर। तो उन्होंने ये कहा कि जो हमारा जो पद है वो क्या है? यदि हम जिस किसी नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो जिस नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं वही हमारा क्या है? पद है। तो जैसे हम यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर रहे हैं, 25 आ रहा है, तो हमारा पद क्या हो गया? 5 हो गया। इसको हम रूट भी बोलते हैं अब, स्क्वायर रूट।